अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज जो है वो हम हम्म, एक न्यू स्किल के साथ जो है वो हाजिर हैं। इसमें मैं आपको एक न्यू स्किल का इंट्रो दूंगी ताकि आपको पता चले कि वो चीज़ें हमने किस तरह से करनी है। इसमें हम सीखेंगे कि एनालिटिक्स और कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो हमने कैसे करनी है। ठीक है। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, उसको जो है वो आपने समझना होता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, उन्होंने कुछ खरीदा भी है या नहीं खरीदा, उन्होंने कितनी देर वेबसाइट पर स्टे किया है। और वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो किन पेजेस पर अगर उन्होंने टाइम स्पेंड किया है तो किन पेजेस पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं कुछ। बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, मेटा फेसबुक का मेटा इंसाइट्स एक टूल है, यूट्यूब एनालिटिक्स का एक टूल है, शॉपिफाई दराज डैशबोर्ड एक टूल है, और इंस्टाग्राम इंसाइट्स ये जो है वो टूल है। इनके थ्रू जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस को और एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? अगर हम अपनी ब्रांड की परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रांड तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर तरक्की कर रहा है तो उसको मजीद कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा तो किस तरह से हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हम उन्हें जो है उसकी ग्रोथ और बढ़ा सकें। ठीक है। तो एनालिटिक्स क्यों जरूरी है? ये हमें सही फैसला लेने में मदद देता है। हमें बताता है कि आपकी ब्रांड इस वक्त किस स्टेज पर है। अगर जिस स्टेज पर होता है फिर उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर के फैसले कर सकते हो अपने ब्रांड के। वो आपको बताता है कि जो क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट या एड पर जो है वो क्या कर रहे हैं। यानी कुछ क्लाइंट्स आते हैं वेबसाइट पे, फिर चले जाते हैं, कुछ क्लिक करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ टाइम स्पेंड करके जाते हैं, कुछ नहीं जा करते। ठीक है। तो बताता है जो एनालिसिस करना कि आपके क्लाइंट जो है वो आपकी वेबसाइट पर आपकी ऐड पर क्या कर रहे हैं। आपने जो भी मार्केटिंग की होती है, जो भी इन्वेस्ट किया होता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको जानने का एक बेटर सोर्स है ये। इसके अलावा जो है जो कमजोर वीक पॉइंट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अलावा आरओआई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाने में आसानी होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपको कितना रिटर्न हुआ है। ये सारी चीजें करने में आपका हेल्प आउट करता है। जब आप एनालिसिस नहीं करोगे तो इन सारी चीजों का आपको कैसे पता चल सकेगा? तो एक बिजनेस को जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए इन सारी चीजों का जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये पता होना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है। अब कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? कि मतलब कि कन्वर्जन एक एक्शन होता है कि एक यूजर आया। कन्वर्जन जो है वो एक ऐसा एक्शन होता है जो आप चाहते हैं कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो कोई करे। यानी कि वो कोई, अगर वो कोई क्लाइंट आया उसने कोई खरीदारी की है तो वो मतलब कन्वर्जन होगी। आप चाहेंगे कि ज्यादा लोग आए और वो खरीदारी करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, फॉर्म फिल करें या आपको कॉल करें, तो ये कन्वर्जन होता है। और हर बिजनेस ओनर का यही मकसद होता है कि हमारी वेबसाइट्स पे ये सारी चीजें हों। यही आपकी जो है वो तरक्की की जमानत दे रहे होते हैं। ये जानना कि कितने लोग जो है वो आपकी वेबसाइट पर आकर वो एक्शन ले रहे हैं जो आप चाहते थे, तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग होता है। इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो चीजें आप चाह रहे थे कि आपकी वेबसाइट पर हो तो वो कितने लोगों ने की, कितने लोगों ने नहीं की। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जरूरी होती हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें, हमारा फॉर एग्जांपल है, मेरी वेबसाइट पे मैंने एक प्रोडक्ट लगाई है और मेरा मकसद है कि लोग प्रोडक्ट को, मेरा मकसद प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है। तो अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीद ली तो वो एक कन्वर्जन एक्शन हो जाएगा, यानी वो चीज जो है वो सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। इसके अलावा मेरा मकसद है कि कोई ईमेल सब्सक्राइब करे, तो वो फॉर्म फिल कर दिया किसी ने तो मेरा मकसद पूरा हो गया। और क्लाइंट ने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो उसका मतलब है उसने कन्वर्जन एक्शन दिया। हम चाहते हैं कि ये कन्वर्जन एक्शन हमारी वेबसाइट पे, हमारे बिजनेस पर हो। मेरा मकसद, मैंने एक वीडियो लगाई, मेरा मकसद था कि लोग इस वीडियो को देखें, तो क्लाइंट ने, कस्टमर ने वीडियो मुकम्मल देख ली तो हमारा कन्वर्जन एक्शन हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि हमें लोग कॉल करें बिजनेस के हवाले से, तो किसी ने आपके नंबर पर क्लिक करके कॉल की तो मतलब आपका जो है वो कन्वर्जन एक्शन हो गया। ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या होता है? ठीक है, मतलब कन्वर्जन रेट ये होता है कि लोग जो है वो वेबसाइट पर आए। ठीक है।
100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, 100 में से 5 लोगों ने एक्शन लिया और वो उन्होंने खरीदारी की, तो आपका कन्वर्जन रेट 5% होगा। यानी वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट पर आते हैं और कुछ खरीदते हैं, तो वो आपका कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन एक्शन जो होता है वो फिर आपका कन्वर्जन रेट बन जाता है। ठीक है। तो कन्वर्जन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। गूगल अटैक मैनेजर होता है, गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग होता है, मेटा पिक्सल होता है, फेसबुक पिक्सल पिक्सल का, शॉपिफाई होता है, वू कॉमर्स। ठीक है, बिल्ट इन एनालिटिक्स, इसके अलावा यूटीएम लिंक्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो एनालिटिक्स होते हैं और कन्वर्जन ट्रैकर होते हैं ना, इनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई ऐड, बहुत सारी एड्स लगाई हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सा ऐड जो है वो सबसे बेहतर काम कर रहा है। ठीक है। और आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस आपके वेबसाइट के पेज पर लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि लोग जो है वो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपका बिक रहा है। ठीक है। और फिर आपको ये भी पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आर टू कार्ट करके जो है वो वापस चले जाते हैं। तो कहाँ पर जो है वो, किस जगह पर लोग आपकी वेबसाइट पर आकर वापस चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें पता चलता है। इसमें हमने कुछ टर्म्स यूज की, जैसे कि एनालिटिक्स, इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप जान सकें, उसको एनालिसिस कर सके। कन्वर्जन मतलब वो अमल जो आप चाहते हैं कि हो, आप चाहते हैं कि खरीदारी हो, तो अगर क्लाइंट ने खरीदारी कर ली, रजिस्ट्रेशन कर ली, तो वो कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब है जो कन्वर्जन हुई है उसका आपने निगरानी करनी है, उसका हिसाब किताब रखना है। टूल्स वगैरह जो इन परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने में हेल्प आउट करते हैं, जांचने में हेल्प करते हैं, वो हमारे पास ये वाले टूल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि जो एनालिसिस करने के लिए टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं और किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का, उसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब वो नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो एक न्यू चीज के साथ आएंगे, जिसमें जो है वो आपको बताया जाएगा कि ये चीज किस पर्पस के लिए होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है जी। तो आई होप द सेशन वुड बी इनक्रेडिबल फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।